आईआईटी गुरुग्राम में आपदा को भी कुछ लोग अवसर के तौर पर देख रहे हैं और एम्बुलेंस चालक मरीजों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। दरअसल गुरुग्राम से संक्रमित मरीजों को लुधियाना छोड़ने के लिए एम्बुलेंस के चालक ने 1,20,000 रुपए वसूले। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम में बेड नहीं मिलने के चलते संक्रमित मरीज को लुधियाना भर्ती करवाया गया था, तो एम्बुलेंस चालक ने 1,20,000 का बिल थमा दिया। वहीं मरीज ने गुरुग्राम प्रशासन पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही कहा कि घंटों लाइन में लगने के बावजूद भी साइबर सिटी में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। गुरुग्राम से लुधियाना तक एम्बुलेंस का किराया 1,20,000 रुपए। जी हाँ, यह कोई मजाक नहीं। यह किराया जो है वो यहां से फ्लाइट के द्वारा, अगर आप यूएस से जाएंगे तो 1.5 लाख रुपए टिकट है उस फ्लाइट की, लेकिन महज लुधियाना तक जाने के लिए एक एम्बुलेंस संचालक ने डीएलएफ फेज 1 में रहने वाले एक परिजन से या संक्रमित मरीज के परिजनों से 1,20,000 रुपए वसूले। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वही परिजन डीएलएफ फेज 1 में। क्या कुछ कहेंगे? कैसे आपने, क्या कुछ दिक्कतें आई थी आपको कि आपको अपने पेशेंट को वहां पे भर्ती कराना पड़ा? एक बार पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है अमनजोत। मेरी मदर इन लॉ के साथ हुआ है ये। गुड़गांव में कहीं भी कोई भी बेड अवेलेबल नहीं था। सत्यम मेडिकेयर में हमें बेड मिला, बट वहाँ ऑक्सीजन नहीं थी। और कोरोना में आप जानते हैं कि मेन ट्रीटमेंट ही ऑक्सीजन है। उनकी ऑक्सीजन 80 से 70 आ गई थी और ज़रा सी मूवमेंट से उनकी ऑक्सीजन 50 to 60 भी आने लग गई थी। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमें किसी ने बताया कि हाई केयर हॉस्पिटल लुधियाना में बेड अवेलेबल है। हमने इमीडिएटली, जैसे नंबर फॉरवर्डेड आते हैं कि यहाँ पे एम्बुलेंस अवेलेबल है, हमने उन्हें कॉल किया और उसके बावजूद उन्होंने हमसे 1,20,000 मांगे। हमने कहा कि ये नाजायज़ है, थोड़ा कम कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। शुरुआती तौर पे आपने कितना पैसा उनको ट्रांसफर किया और लुधियाना में जाने के बाद कितना पैसा? उन्होंने यहाँ से चलने से मना कर दिया था, पर हमने कहा कि आप चलो हम ट्रांसफर करवाते हैं, तो हमने 95,000 उनके अकाउंट में डलवा दिए थे। तो कैसे बुक किया था? क्या मोबाइल ऐप के जरिए बुक किया था? नॉर्मल जैसे नंबर आते हैं, मैं आपको नंबर दिखा सकता हूँ, मेरे पास होंगे। जैसे ये नंबर है एम्बुलेंस दिल्ली करके, तो ऐसे ही फॉरवर्डेड नंबर आया था। हमने इसी से कॉल किया। उनके जो भी ओनर थे उन्होंने कहा 1,20,000 आपको देने पड़ेंगे। वो आए, वो यहाँ से चलने के लिए भी तैयार नहीं थे। वो चले होंगे 5-10 किलोमीटर। उन्होंने कह दिया आप पैसे ट्रांसफर कीजिए। गुड़गांव खुद मेडिकल हब के तौर पर जाना जाता है, तो क्या यहाँ पे आपको किसी अस्पताल में मेडिकल की सुविधा नहीं मिली, बेड नहीं मिले? किसी हॉस्पिटल में कहीं कुछ नहीं है। इवन मेरी मदर की तबीयत डाउन थी, उनकी तबीयत डाउन हो गई थी, उनको कोई ऑक्सीजन नहीं थी। वो वैसे ही सीकेडी की पेशेंट है। मैं 5 हॉस्पिटल गया हूँ, पारस हॉस्पिटल, पार्क हॉस्पिटल, फोर्टिस। किसी ने एक बोतल ग्लूकोज तक भी नहीं चढ़ाया। मैंने इतनी रिक्वेस्ट की कि एटलीस्ट एक बोतल ग्लूकोज चढ़ा दीजिए। ये सीकेडी की पेशेंट है, बट एक बोतल ग्लूकोज चढ़ाने के लिए भी कहीं कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन जिला प्रशासन ने तमाम हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं कि आपको कोई दिक्कत है तो इन नंबर्स पे आप कॉल कीजिए, आपको तुरंत मदद मिलेगी। तो क्या आपने उन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल नहीं किया? हमने हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल किया था। इवन गुड़गांव की साइट है जहाँ बेड अवेलेबिलिटी दिखाता है, तो बेड अवेलेबिलिटी अगर आप देखो हॉस्पिटल जाओ तो वो कहते हैं कि ये पहले के अपडेटेड है, यहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं है। नहीं, तो हेल्पलाइन नंबर से आपको कोई मदद नहीं मिली? कहीं से कोई नहीं मिली नंबर, कहीं से कोई हेल्प नहीं मिली। आपने बोला कि ऑक्सीजन की कमी थी, तो ऑक्सीजन तो मिल रहा है, 3-4 प्लांट हैं गुड़गांव में। हाँ, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे पूरे दिन लगने के बाद भी नहीं मिलता है। और उसके बाद वो लोग बोलने लग गए कि रूल आ गया है कि हॉस्पिटल्स को ही ऑक्सीजन दी जाएगी, पर्सनल्स को नहीं दी जाएगी। तो ये जो मामला है बेहद शर्मनाक है अपने आप में कि कुछ लोग आपदा को अवसर बनाने में तुले हैं। 1,20,000 रुपए लिए गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 से और लुधियाना तक के। अपने आप में बड़ा सवाल जरूर है। हालांकि अब गुड़गांव पुलिस ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना शुरू किया है, परिवार से संपर्क किया जा रहा है और जल्द ही ऐसे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम।